राजधानी रांची के इस वक्त डीसी कार्यालय में हूँ और सभी लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और नामांकन करने के लिए, कोई पर्चा भी लेने के लिए पहुँचे हैं। हमारे साथ एक जो है व्यक्ति शख्स से मिलाना चाहूँगा। ये पहली बार जो है पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं और इनके टक्कर में बताया जा रहा है कि 2 पार्षद और है। मुद्दा क्या रहेगा, क्या एक्शन रहेगी, क्या लोगों के बीच जो है क्या कुछ मांगने के लिए जाएंगे, क्या कुछ वादा करेंगे, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे अजय तिर्की जी, आपके जो है बेखिलाफ जो है 2 महिला है, किस तरह से आप लोगों के बीच जो है जाइएगा? सबसे पहले तो मैं जोहार करूंगा, झारखंडी जोहार। 35 वार्ड में मैं नहीं, मेरी पत्नी प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई है। अच्छा। वार्ड नंबर 35 में। अच्छा। तो उसमें जो वार्ड के जितने सदस्य हैं, वोटर लोग हैं, जिनकी परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए, हाँ महिला आरक्षित है, महिला आरक्षित है, उनकी समस्या को दूर करने के लिए हम अपने पत्नी को खड़ा किए हुए हैं। तो जो वोटर लोग का मांग रहेगा, जो वहाँ के लोगों का मांग रहेगा, उसको पूरा करना हम लोग का फर्ज बनेगा, उसको पूरा करना हमारा उत्तरदायित्व रहेगा। आपका यही है। आपका वार्ड में बहुत समस्या है। समस्या को दूर के बाद जो है ये चुनाव जो है समस्या को दूर करने के लिए ही हम अपने वाइफ को इस इलेक्शन में खड़ा किए हैं, ताकि जितने भी लोग हैं उनके समस्या दूर हो जाए और उनको जो सरकार से सुख सुविधा मिलती है, जो सुविधाएं मिलती है, उसको हमारा मोहल्ला तक पहुंचाना है, उन लोग को सुविधा प्रदान कर देना है। और क्या, इलेक्शन में सरकार जो मुहैया कराती है उसको, अभी अंदर में है, नॉमिनेशन चल रहा है, आने दीजिए, उसके बाद उनसे बात कर लीजिएगा आप लोग। वार्ड नंबर 6 का प्रत्याशी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, इस बार जो है 8 साल के बाद जो है ये चुनाव हो रही है, बहुत समस्या है, बहुत चुनौती है, उस चुनौती के किस तरह से निष्पादन करेंगे मैम? बहुत बड़ा चुनौती है, जो हमें अगर जनता चुन करके लाती है तो उनको हर एक चुनौती पे मैं खड़ा उतरने का काम करूंगी, हर एक चुनौती पे। वादा तो बहुत कर लेते हैं, मगर वादा जैसे जीत लेते हैं वैसे वादा पायल सोनी वादा नहीं करती है। आपके चैनल के माध्यम से आज मैं बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ वो पायल सोनी करके दिखाएगी। दोबारा आप चैनल लेकर के मेरे पास आइएगा, अगर किसी वहाँ वैसा लगा तो। हर पार्षद यही करते हैं, लेकिन अब हर का वादा तो मैं नहीं करूँगी। मैं तो जो वादा करूँगी, मैं अपना वादा 100% पूरा करूँगी। जनता के बीच कौन मुद्दा को लेकर पहुँचिएगा? देखिए, जनता के बीच पहुंचने के लिए अभी जो मुद्दा है वो तो देख रहे हैं, आपका जो मुद्दा कितना सारा है, जो कि इतना साल से चुनाव ही नहीं सरकार करवा रही थी। केंद्र सरकार के देन है जो चुनाव हो रही है, तो मैं राज्य सरकार को भी धन्यवाद कह रही हूँ, क्योंकि वो चुनाव करवा रहे हैं। तो अभी 53 वार्ड में बहुत ही अच्छा, मतलब सभी जो जनप्रतिनिधि चुन करके आएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। सब अपने अपने वार्ड को स्वच्छ रखने का काम करेंगे, तो मैं भी अपना वार्ड को बहुत ही क्लीन रखने का काम करूंगी और हर समस्या का समाधान मैं बन करके आऊँगी। तो हमारे साथ तो कुछ और पार्षद है, क्या कहेंगे आज जो है डिप्टी मेयर के लेकर जो नामांकन करने के लिए पहुँचे? अभी मैं पार्षद का नामांकन करने के लिए पहुंचा हूं वार्ड 18 से पूरे समर्थकों के साथ, और पूरा वार्ड का मैंने भ्रमण भी किया। बहुत आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, प्यार भी मिल रहा है मुझे, और मुझे मौका मिलेगा तो जनता के लिए मैं बहुत ज़्यादा काम कर पाऊंगा। अच्छा, कौन सा वार्ड का? वार्ड 18। सर, 8 साल के बाद जो है काफ़ी चुनाव हो रही है पार्षद की, उसके बाद काफ़ी समस्या है, काफ़ी चुनौती है। इस चुनौती के लेकर जनता के बीच क्या मामले को लेकर पहुँचेंगे? देखिए, बहुत सीधा सा चीज़ है। समय पे साफ पानी में दूंगा लोगों को, जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उनका लाइट का ऑपरेशन मेंटेनेंस अच्छे से करवाऊंगा, मच्छर का स्प्रे का छिड़काव अच्छे से कराऊंगा, रास्ते और घर के सामने जो कचरा रहता है उसे समय समय पे उठवाऊंगा, और रास्ता नाली का ध्यान रख के सीवरेज ड्रेनेज पे मैं खासकर काम करूंगा। अब आम जनता ये सब नहीं मान रही है, आम जनता बोलते हैं झूठा वादा करते हैं। जब चुनाव आता है तब तक जो है
पार्षद लोग जो है झूठा चुनाव वादा करते हैं, उसके बाद जीत जाते हैं तो एकदम चेयर लेकर बैठ जाते हैं कोना में। मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे को ये सवाल किया है। माँ सांसद है और मैं सांसद प्रतिनिधि भी हूँ, और सबसे अच्छी बात है कि मैंने वार्ड 18 के लिए 38 योजनाएं ऑलरेडी लास्ट 2 साल में कर दिया है। जैसे 16 जगह बोरिंग करा के 32 टंकी लगाया है, रास्ता बनाया है, नाली बनाया, पेवर ब्लॉक लगाया है, 2-3 स्कूल का छत ढलाई किया है, मंदिर में काम किया है, मस्जिद में काम किया है, गिरजाघर में काम किया है। तो पार्षद बनने से पहले ही हमने इतना कुछ काम कर लिया है, तो इस काम को देख के मुझे जनता जरूर चुनेगी। और मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ, जिस तरीके से मैंने पार्षद बनने के पहले काम कर लिया है, उसके बाद भी वैसे ही काम करने वाला हूँ। ठीक है मैम, क्या कहेंगे, बेटा जो है नामांकन करने के लिए पहुँचे हैं? हाँ, शुभकामना देंगे और शुभकामना देंगे, आशीर्वाद देंगे कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, जो जनता का प्यार मिल रहा है उसे पूरा करें, जनता की सेवा करने के लिए आए। 8 साल के बाद ये चुनाव होनी है, काफी चुनौती चुनाव। हाँ, 8 साल के बाद चुनाव हो रहा है। इस बार जो भी जीत कर आए वो जनता की जो भी शिकायतें हैं उसे दूर करे और शहर का विकास करे। 8 साल के बाद जो है नगर पार्षद की चुनाव हो रही है, काफी चुनौती है, क्या कहेंगे? पहले क्वेश्चन गलत है, 3 साल के बाद हो रहा है। 3 साल? हाँ। अच्छा। और 3 साल में जितने काम हमारे डिले हो गए हैं, बैक चले गए हैं, उस काम को मैं फ्लो अप करूँगी। जाते के साथ मैं ऐसे रन दूंगी काम को कि वो दौड़ने लगेगा काम, और आप खुद आकर के फिर से अपने मेरे वार्ड में देखिएगा कि काम कैसे दौड़ता है। करवाला चौक का आप पार्षद है ना, उस क्षेत्र में काफी चुनौती है, आपका विपक्ष लोग जो है, लोकतंत्र है, पक्ष विपक्ष की ही लड़ाई होती है। चुनौती मैं उसे नहीं मानती हूँ, मैं अपनी जनता का सहयोग चाहती हूँ बस, और मैं जानती हूँ जनता मुझे चुनेगी। कहीं न कहीं आम जनता भी नाराजगी भी दिखा रही है आपके खिलाफ। नाराजगी और प्रेम ना हो तो फिर चुनाव में खड़े होने का मतलब क्या है? बताया जा रहा है कि 8 साल के बाद जो है अब चुनाव होना है, इसको लेकर नामांकन भी आप लोग जो है कर चुके हैं। लोगों के बीच जो है क्या कुछ लेकर जाइएगा, क्या मुद्दा रहेगा? सबसे पहले तो आप लोग को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं वार्ड नंबर 4 की पार्षद हुस्ना आरा, पहले भी 15 साल सेवा कर चुकी हूँ, आज चौथी बार नामांकन करने आई हूँ। आप जिस तरह कर रहे हैं कि किस तरह से मुद्दा लेके जाएंगे, जनता का जो मुद्दा है, मैं 8 साल के बाद भी चुनाव हो रही हूँ, मुद्दा को हमेशा हर टेबल पे रखती रही हूँ, काम करती रही। ऐसे नहीं कि अगर नगर निगम चुनाव नहीं करा रहे तो मैं बैठ गई, वैसे नहीं, मैं जनता का सेवा करती रही और अभी भी करती रही हूँ। जी, समस्या ज़्यादा है, 8 साल हो गए, 8 साल में बहुत काम पड़े होंगे, उस समस्या को कैसे ख़त्म करिएगा, कैसे निष्पादन करिएगा? निष्पादन करना ही है, क्या कि हम लोग का अनुभव है, जो हम लोग का एक्सपीरियंस 18 साल रहा, उस अनुभव को मैं फिर अपना वार्ड पे उतारूंगी और जो भी समस्या उसको पूरा करूंगी। विपक्ष के लोग बोलते हैं कि आप कुछ काम ही नहीं किए हैं। ये देखने वाली चीज़ है, हमारे नगर निगम में लिस्ट है, उन लोग जाके हमारे जो पक्ष जो भी है वो जाके देखें हम काम किए हैं कि नहीं किए हैं। अभी भी आपको बता दें कि बड़गाई से लेकर बोड़िया तक एक कनेक्टिव रोड है, उसको 90 करोड़ से मैं लाके काम कर रही हूँ। मैं पार्षद नहीं रहने के बावजूद खिजूटोला से बड़गाई तक कनेक्टिव रोड है, मैं उसको भी काम की हूँ। अगर नहीं होगी तो हमारे मीडिया बंधु चाहे जनता भी उसको निकाल के देख सकते हैं पेपर के माध्यम से। वो वार्ड की जनता पूरा सहयोग करेगी, जनता के सहयोग से मैं ये पार्षद पद के लिए उम्मीदवार बनने आई हूँ। क्या सुनना? वार्ड नंबर 24 से प्रत्याशी है और आज जो है नामांकन करने के लिए पहुंचे थे और नामांकन भी किए। हालांकि वार्ड नंबर 24 में बहुत बड़ा जो है चुनौती है और 8 साल का लगभग जो है ये चुनाव हो रही है। उसके बाद कई पार्षद जो है नामांकन जो है वो बढ़े हैं। इनके साथ कितने पार्षद जो है उनके चैलेंज में है वो हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए चैलेंज हम किसी को इसलिए नहीं मानते कि हमको देख रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मेरे साथ जनता का प्यार कितना, जनता का आशीर्वाद क्या है और लोगों का सहयोग कितना है। अब मेरे सामने अगर मैं किसी को चैलेंज मानूंगा तो फिर मैं मैदान में नहीं उतर सकता। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मुझे जन समर्थन, और जब मैं पार्षद का नामकरण फॉर्म भरने के लिए आया था या लेने के लिए आया था तो मुझे बहुत से लोग खुद से फ़ोन करके बोले, बहुत से लोग मिलने के लिए आए कि इस बार आप सामान्य सीट हुआ है, भैया आप हमेशा समाज के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्या में समाधान करते हैं, जिनका भी कोई जरूरत पड़ता है वहाँ आप खड़ा रहते हैं। तो इस बार आप लड़िए, हम लोग पूरा वार्ड 24 जितने भी जनता आपके साथ है और आपको जिताने का काम करेंगे। 8 साल के बाद जो है ये चुनाव हो रहा है, उसके बाद आपका क्षेत्र में काफ़ी मतलब सड़क नाली को लेकर जनता जो है परेशान है, खास करके आपका क्षेत्र। देखिए, ऐसा ना कि आप
गर्मी का अब जैसे आ रही है, खास गर्मी में पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं एरिया में, गरीब एरिया में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जो व्यक्तिगत जो जान पानी रहता है, जैसे नगर निगम, हम लोग खुद से बहुत जगह बोलते हैं भैया पानी दिक्कत हो रहा है, पानी का पाइप नहीं पहुँचा है, या पानी का पाइप आया है तो पानी नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ पर वो टैंकर से पानी का काम करते हैं। दूसरा, बरसात का आप देखें, एक बरसात होता है तो हमारे शहर में मतलब पानी जमा कैसा होता है, नाली भर जाता है, तूफान रहता है, मतलब डेंगू का शिकायत आना चालू हो जाता है, लोग बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो परेशानियाँ तो रहती है वार्ड 24 में। देखिए आज के दिन क्या है कि जब भी कोई पार्षद जीत के आता है तो वो जब कोई जन समस्या लेके आता है, कब काम करता है, तो उनके मन में एक चीज़ हम हमेशा देखते हैं कि आता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि मेरा क्या बच रहा है। मैं एकदम साफ क्लियर कर रहा हूँ कि मेरा क्या बच रहा है, और वहाँ कैसा काम कर रहा है, कैसा क्वालिटी काम कर रहा है, उनसे मतलब नहीं है। मेरा सीधा नीति है कि भाई मैं अगर कोई काम करूँगा तो मैं आपके मन में कहना चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पर आएँ और देखें कि ये पार्षद बना, ये काम कर रहा है, सही गलत कर रहा है या गलत कर रहा है। वहीं पर आप पार्षद को बोल सकते हैं कि आपने जब चुनाव से पहले घोषणा की थी कि मेरा जो काम रहेगा पारदर्शी का काम रहेगा, और आज आप क्या काम कर रहे हैं। लेकिन देखा जाता है, अधिकतर देखा जाता है, पार्षद लोग तो चुनाव में, जब चुनाव आता है तब काफ़ी वादा करते हैं कि हम जीत के आएंगे तो सड़क बना देंगे, नाली बना देंगे, नाली में जो कचरा जो जमती है वो जमने नहीं देंगे, ये वादा करते हैं। लेकिन जैसे जीत के आ जाते हैं वैसे बंद कमरा हो जाता है, उसके बाद जाए भाड़ में जनता। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे बारे में अगर आपको शायद जानकारी हो, मेरे बहुत से ऐसे लोग, आप मेरे बारे में जाके वार्ड 24 में किसी भी आम इंसान से पूछिएगा या फोटो देगा नाम से, तो वो आपको एक ही बात बोलेंगे कि जब भी जन समस्या आती है तो मैं उनके लिए 24 घंटा खड़ा रहता हूँ, और मेरा मोबाइल नंबर 24 घंटा ऑन रहता है। किसी भी फ़ोन आता है तो मैं उसका फ़ोन अगर फ़ोन नहीं उठा तो मैं तो कॉल बैक करता हूँ, भाई क्या समस्या है। मेरा एक संस्था भी चलता है, हमारा क्लब का, स्टूडेंट क्लब, जो निरंतर हम लोग वार्ड 24 में काम करते हैं असहाय गरीब का। देखिए वादा बड़ा करने से और कार्य नहीं करने से ये लोगों में आदमी का संतोष बढ़ जाता है। ये तो बोल के ये गए थे और काम ये किए नहीं। मैं वादा नहीं कर रहा, मैं करना चाहता हूँ, मेरा मन में ये, मैं जो करना चाहता हूँ मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अपने मुँह से बता नहीं करना चाहूँगा, जनता तारीफ कर नहीं है। अगर ये जीत के आया है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज मुझे कहा गया कि भैया आप माला पहनिए, आपको माला पहनाएंगे, तो मैंने कहा देखिए माला पहनने वाले और जिंदाबाद का नारा करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन जो जीत के आएंगे और काम करेंगे हमको वो चीज़ चाहिए। क्या लगता है कि इस बार जो है जनता के बीच जो जाइएगा, क्या मुद्दा को लेकर जाइएगा, मेरा और जनता आपको क्यों चुनेगा? देखिए मेरा मुद्दा ये है कि मैं खास कर देखता हूँ अपने वार्ड 24 में कि बहुत से गरीब लोग क्या जो बस्ती है वहाँ पर जाते रहता हूँ, तो वहाँ पर खासकर मैं गरीबों बच्चे लोग देखता हूँ कि एजुकेशन का काफ़ी अभाव है, पढ़ाई लिखाई का। और सबसे ज़्यादा गर्मी का मौसम, पानी का बहुत समस्या रहती है। आप तो बताया बरसात नहीं, लेकिन मेरा प्रमुख पहले मुद्दा है कि जो गरीब लोग हैं, अगर मैं पहले जीत के आता हूँ तो मैं हर मोहल्ले में उस गरीब वार्ड में एक कोचिंग देने का काम करूँगा, एक अच्छा शिक्षक देने का काम करूँगा, ताकि उसको निःशुल्क पढ़ाया जाए, वो मैं उसका खर्च बेयर करूँगा। सबसे पहला प्रति मेरा एजुकेशन है। उससे जो जन समस्या रहती है, पानी हो, रोड हो, नाली हो, वित्तीय बदली हो, या सरकारी जो काम आएगा तो वो मैं वहाँ पर लाने का काम करूँगा। ठीक है। हालांकि सभी वार्डों का जो प्रत्याशी है वो लोगों का लगातार जो है ये कहना है कि जब हम जीत के आऊँगा तो सड़क होंगे, नाली होंगे, ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है वादा करते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जब पार्षद चुनाव जब लड़ के आते हैं, जब जीत के आते हैं तो कोई काम नहीं करते। अब देखना होगा कि पार्षद लोग जब जीत के आते हैं क्या जनता का जो वादा करते हैं वो वादा में खड़ी उतर पाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अभिषेक के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।